राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा, श्री गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास में सुनने वाली संपूर्ण कथाएं जो नित्य रोज़ सुनी जाती है नियम से। तो इसमें कई कथाएं हैं। सबसे पहले कथा हम शुरुआत करेंगे श्री गणेश जी से। चलिए, कथा सुनने से पहले मन में भगवान गणेश के नाम का स्मरण करिए और चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी जो रोज़ मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बेचारी बुढ़िया माई के बनाए गए गणेश जी रोज़ गल जाया करते थे क्योंकि वह मिट्टी के थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगरों से कहती है, भैया, मेरे लिए मिट्टी के बनाए गए गणेश जी तो मैं रोज़ बनाती हूँ, परंतु वह गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए एक पत्थर के गणेश जी बनवा दो, आपकी बहुत कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, जितनी देर में मैं तेरा गणेश जी बनाऊंगा उतनी दूर में मैं सेठ की एक तरफ की दीवार पूरी कर दूंगा। बुढ़िया माई यह सुनकर बहुत दुखी हुई और मन से दुखी होकर वह अपने घर वापस चली गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाया करती थी। शाम को जब सेठ जी आए और पूछा कि आज तुम लोगों ने कितना काम किया है, तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई की सारी बातें बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई, हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार को सीधी कर दी। सेठ जी की दीवार अब सीधी हो गई। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा करने के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई और भगवान गणेश की महिमा उन पर बनी रही। हमारे गणपति बाबा, जो भी कोई भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तब वह उनके घर में धान की ढेरी लगा देते हैं। तो यह गणेश भगवान की असीम कृपा उन पर बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा की जय। आइए अब हम सुनते हैं कथा नंबर 2, कुम्हार की कथा, जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मुक्ति पाली थी। श्री कृष्ण और कुम्हार की कथा। एक बार की बात है, मैया यशोदा प्रभु श्री कृष्ण की उल्लाहना से तंग आ गए थे, क्योंकि रोज़ रोज़ कोई ना कोई ऐसा कार्य कर देते थे जो कोई ना कोई उनके यहाँ उल्लाहना लेकर आता था। श्री कृष्ण की माँ यानी कि माँ यशोदा इससे तंग आ गई थी और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपने मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए एक कुम्हार के पास जा पहुंचा। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने कृष्ण को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छिपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्या तूने मेरे कन्हैया को देखा है? क्या कुम्हार ने कह दिया कि नहीं, मैंने तुम्हारे कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े घड़े के नीचे से छुपकर सुन रहे थे। मैया तो यहाँ से चली गई। अब श्री कृष्ण कुम्हार से कहने लगे, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोले, ऐसे नहीं निकालूंगा प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। भगवान बोले, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे सभी परिवार को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, इनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो। आ गए तो
तो ही मैं तुम्हें घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वह भी बता दो क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आपने मुझे छुपा लिया है उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उस बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है जो मैंने पूरी नहीं की, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है कि अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और बची है, उसे भी पूरा कर दीजिए। जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा वह भी 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। यह वचन आप मुझे दे दो, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और श्री कृष्ण जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। फिर पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। प्रिय भक्तों, जरा सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। तो इसीलिए भगवान की भक्ति इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कहा जाता है कि माघ का महीना कथा सुनने, भक्ति करने, श्री कृष्ण की सेवा करने और स्नान करने के लिए अति उत्तम माना गया है। तो आइए अब हम सुनते हैं भगवान शिव की कथा। भगवान शिव कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। उनके अनुसार राजा श्वेत केतु जो भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेत केतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले सूरवीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठावान, प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा से शिव की भक्ति किया करते थे। उनके इस भाव से महाकाल शिव जी अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेत केतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु, महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने वाला था और भोलेनाथ की आराधना में वह लीन था, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राणों को हरने का समय आ चुका है। अब उन्हें यमराज के दूत को आज्ञा दी कि वो जाएं और श्वेत केतु के प्राण हर कर ले आए। यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुँचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, ना श्वेत केतु का ध्यान टूटा और ना ही वह दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए वहीं खड़े रहे। जब वे वापस यमराज के पास नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो काल दंड संभाल कर खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुँचे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब श्वेत केतु तो लीन थे तो यमराज सोच में पड़ गए कि उनके प्राण अब कैसे हरे। उन्होंने सोचा कि अब अभी पूरी तरह शिव जी में लीन है, इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेत केतु अभी भी भगवान शिव में लीन हैं, उनके लिंग के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह झटपट आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेत केतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा।
भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने चक्कर खाकर भस्म हो गया। अब क्या था, थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपने आंखें खोली तो राख के बदले हुए काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है, क्या है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, भोलेनाथ, ये मेरे स्वामी, यह किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया है? तब भगवान भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो तुम्हारे प्राणों को हरने आया था। यह बात सुनकर राजा श्वेतकेतु भगवान शिव के चरणों में लोटपोट हो गए और उनकी आंखों में श्रद्धापूर्वक आंसू की धारा बहने लगी। इसीलिए कहते हैं कि राजा श्वेतकेतु ने भगवान शिव की पूजा करके अपने काल को भी टाल दिया। हे भगवान, हे शिव जी, जो भी आपके भक्त हैं इसी प्रकार उसकी लंबी उम्र करना। हे भगवान, उनके जीवन में कभी भी कोई रोग दुख ना आए। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। जय जय भोलेनाथ की। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में मैंने सुनाया आपको सर्वप्रथम गणेश जी की कहानी, दूसरा श्री कृष्ण की कहानी और तीसरा कालों के काल महाकाल भगवान शिव की कहानी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।